अगर आपकी पत्नी आपको बार बार मना करती है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो सच्चाई मैं बताने वाला हूँ वो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हर पति पत्नी की सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परम भक्ति साधना चैनल में। आज की कहानी है राहुल और सविता की। एक ऐसा रिश्ता जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा था। और वजह बहुत ही आम लेकिन बहुत ही गहरी थी। वाराणसी के पास एक छोटे से शहर में रहने वाले राहुल और उसकी पत्नी सविता की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरू में उनका रिश्ता बहुत ही प्यारा था। हंसी मजाक, घूमना फिरना, एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, सब कुछ फिल्म जैसा। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ी, वैसे वैसे उनके रिश्ते में थोड़ी दूरी आने लगी। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। दिन भर की भाग दौड़ और तनाव के बाद जब वह घर आता तो उसे सविता के साथ थोड़ा समय बिताने की उम्मीद होती, लेकिन सविता अक्सर थकी हुई लगती। कभी सिर दर्द तो कभी काम की थकान, और कई बार वह राहुल को पास आने से मना कर देती। शुरुआत में राहुल ने इसे सामान्य समझा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में सवाल उठने लगे। सविता मुझसे दूर क्यों हो रही है? क्या वह मुझसे प्यार नहीं करती? इन सवालों ने उसके दिल में एक अनकही दूरी पैदा कर दी। एक रात राहुल चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। सविता उसके पास ही थी, लेकिन दोनों के बीच जैसे एक खामोशी की दीवार खड़ी हो गई थी। राहुल ने धीरे से कहा, सविता, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? सविता ने हल्की आवाज में जवाब दिया, हाँ पूछो। राहुल ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम अक्सर मुझे मना कर देती हो, क्या कोई बात है? क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? यह सुनते ही सविता की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ऐसी बात नहीं है राहुल, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। सविता ने गहरी सांस ली और बोली, राहुल, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। घर के सारे काम, बच्चों की जिम्मेदारी, ऊपर से कभी कभी तुम्हारा गुस्सा, ये सब मिलकर मुझे अंदर से थका देते हैं। राहुल चौंक गया, मेरा गुस्सा? हाँ, तुम्हारा गुस्सा। सविता बोली, जब तुम ऑफिस से आते हो और छोटी मोटी बातों पर नाराज हो जाते हो तो मेरा मन उदास हो जाता है। ऐसे में मैं तुम्हारे करीब कैसे आ पाऊँ? राहुल को जैसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उस रात राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सविता का हाथ पकड़ लिया। अगले दिन से उसने खुद में बदलाव लाना शुरू किया। वह घर आकर मुस्कुराने लगा, सविता की मदद करने लगा, बिना वजह गुस्सा करना बंद कर दिया। सविता ने भी यह बदलाव महसूस किया। उसके चेहरे पर फिर वैसी ही पुरानी मुस्कान लौटने लगी। कुछ दिनों बाद एक शाम राहुल ने सविता से कहा, चलो आज हम दोनों बाहर घूमने चलते हैं। सविता मुस्कुरा दी, सच में? इतनों दिनों बाद? दोनों ने साथ में समय बिताया, पुरानी यादें ताजा की और दिल से बातें की। उस दिन के बाद उनके रिश्ते में फिर से वही अपनापन लौट आया। अब सविता खुद भी राहुल के करीब आने लगी, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि राहुल अब उसे समझने लगा है। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि रिश्तों में दूरी का कारण हमेशा प्यार की कमी नहीं होती है, बल्कि समझ की कमी होती है। हर ना के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, जिसे समझना बहुत ही जरूरी है। जबरदस्ती नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान ही रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। अंत में एक छोटी सी बात, पति पत्नी का रिश्ता केवल शारीरिक नहीं
बल्कि भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव का भी होता है। जब दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, तभी रिश्ता खूबसूरत बनता है। प्यार में जीतने के लिए पहले समझना सीखो, क्योंकि जहाँ समझ होती है वहीं सच्चा सुख और शांति मिलती है। विवाह केवल दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं, दो भावनाओं और दो जीवनों का मिलन होता है। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास, प्रेम, समझ और सम्मान की मजबूत नींव पर टिका होता है। इस रिश्ते में शारीरिक संबंध है, दाम्पत्य जीवन का एक पहलू भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यह केवल शरीर की जरूरत नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का माध्यम भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी अपने पति को शारीरिक संबंध बनाने से मना कर देती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। शारीरिक थकान, मानसिक तनाव, भावनात्मक दूरी, स्वास्थ्य समस्याएं या रिश्ते में किसी प्रकार की अनबन। ऐसे में इस विषय को समझदारी, संवेदनशीलता और आपसी संवाद से देखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर पत्नी संबंध बनाने से मना करती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने पति से प्रेम नहीं करती है। इसके पीछे कोई और कारण जरूर होता है। क्या वह मानसिक रूप से परेशान है, या उसे कोई शारीरिक तकलीफ है, या रिश्तों में कहीं कोई कड़वाहट आ गई। पति को चाहिए कि वह पहले कारण समझने की कोशिश करे, न कि तुरंत नाराज हो जाए। उसी तरह पत्नी को भी यह समझना चाहिए कि बिना कारण बताए बार बार मना करना रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। हर रिश्तों की सबसे मजबूत कड़ी होती है खुलकर बातचीत करना। अगर पत्नी किसी वजह से शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती है तो उसे अपने पति से साफ साफ बात करनी चाहिए, और पति को भी चाहिए कि वह बिना गुस्सा किए शांत मन से पत्नी की बात सुने। जब दोनों एक दूसरे को भावना को समझेंगे तभी समस्या का समाधान निकलेगा। प्रेम केवल शरीर से नहीं, भावना से भी होता है। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि शारीरिक संबंध ही प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेम कई रूपों में व्यक्त होता है। साथ बैठकर बात करना, एक दूसरे की चिंता करना, कठिन समय में साथ देना। पत्नी अगर कभी मना करती है तो इसका मतलब यह नहीं कि प्रेम खत्म हो गया, बल्कि यह समय होता है भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत करने का। पति की भावनाओं का सम्मान भी जरूरी, जैसे पत्नी की अपनी भावनाएं और अपनी सीमाएं होती हैं, वैसे भी पति की इच्छाएं और अपेक्षाएं होती है। अगर पत्नी बार बार बिना कारण बताए मना करती है तो पति को उपेक्षित और दुख महसूस होता है। इसलिए पत्नी को चाहिए कि वह अपनी पति के भावनाओं का सम्मान करे और संतुलन बनाए रखे। किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती की कोई जगह नहीं है। पति को यह समझना चाहिए कि पत्नी की इच्छा के बिना कोई भी संबंध सही नहीं है, और पत्नी को भी यह समझना चाहिए कि रिश्तों में संतुलन बनाए रखना दोनों की जिम्मेदारी है। कई बार महिलाएं शारीरिक या मानसिक कारणों से संबंध बनाने से बचती है। हार्मोन्स बदलाव, थकान, तनाव या चिंता, प्रसव के बाद की स्थिति। ऐसे में पत्नी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह भी लेनी चाहिए। पति को भी इस समय सहयोगी बनना चाहिए, न कि दबाव बनाने वाला। अगर पति पत्नी के बीच प्यार, सम्मान और समझ बनी रहेगी तो शारीरिक संबंध अपने आप सहज और सुखद हो जाएगा। छोटी छोटी खुशियां साझा करें, एक दूसरे की तारीफ करें, समय निकाल कर साथ रहें। रिश्ता जितना मजबूत होगा उतनी ही नजदीकियां भी बढ़ेगी। अगर पत्नी किसी कारण से मना करती है
और पति इसे दिल पर लेता है तो धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगती है। इसी तरह पत्नी को भी लगता है कि पति उसकी भावनाओं को नहीं समझता है तो वह और दूर हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि दोनों अपने मन की बात खुलकर कहें और गलतफहमियों को तुरंत दूर करें। हर व्यक्ति की अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति होती है। कभी कभी पत्नी को थोड़ा समय चाहिए होता है खुद को समझने, अपने तनाव को कम करने या अपने मन को शांत करने के लिए। पति को यह समय देना चाहिए और पत्नी को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि यह दूरी बहुत लंबी ना हो जाए। अगर शारीरिक संबंध को केवल कर्तव्य या दबाव समझा जाएगा तो उसमें आनंद नहीं रहेगा। इसे प्रेम, विश्वास और आपसी समझ का हिस्सा बनाना जरूरी है। जब दोनों दिल से जुड़ते हैं तब यह रिश्ता और भी सुंदर बन जाता है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक और अनमोल होता है। इसमें हर पहलू, चाहे वह भावनात्मक हो या शारीरिक, महत्वपूर्ण होता है। अगर पत्नी किसी कारण से शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करती है तो इसे झगड़े या अहंकार के विषय बनाने के बजाय समझदारी से सुलझाना चाहिए। संवाद रखें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, प्यार और विश्वास बनाएं। याद रहे कि रिश्तों की असली ताकत समझ और सम्मान में होती है, न कि केवल इच्छाओं की पूर्ति में। जब पति पत्नी एक दूसरे को दिल से समझते हैं तो हर समस्या का हल अपने आप ही निकल आता है और जीवन में शांति, प्रेम, संतुलन बना रहता है। कमेंट में बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा दोस्तों। अब मिलते हैं हम आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद मित्रों।